राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में तीनों ही राज्यों के सियासी नेताओं का लगा जमावड़ा। राजस्थान में सीएम की रेस में प्रमुखता से शामिल वसुंधरा समेत 5 नाम, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव के नामों की चर्चा। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे, करीब दोनों में 1.5 घंटे तक चली बात। चुनाव के बाद के हालात पर चर्चा। पीएम मोदी की तारीफ में वसुंधरा राजे का ट्वीट लिखा, मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। बाबा बालकनाथ ने अलवर लोकसभा सीट से संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया। स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार भी किया। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले बालकनाथ, कहा कि मेरा काम जनता की सेवा करना। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पर्यवेक्षकों के नाम। तीनों ही राज्यों में विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी ने जारी की 3 लाइन की व्हिप, सभी सांसदों को आज संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया। कांग्रेस नेता के रिसोर्ट में बीजेपी के विधायकों के ठहरने की खबर पर सियासी बवाल। पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने लगाया गंभीर आरोप। हेमराज मीणा का दावा कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने बीजेपी के कुछ विधायकों को बुलाया, वसुंधरा के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप। वहीं देश में मजबूत लोकतंत्र के मिसाल बने कमलेश्वर डोडिया रतलाम में झोपड़पट्टी में रहकर जीता है विधायक का चुनाव। मां बाप करते हैं मजदूरी, खस्ताहाल घर की तस्वीरें वायरल। कमलेश्वर डोडिया मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता है। बाद में बाइक पर बैठकर भोपाल पहुंचे। बाइक पर आगे लिखा था एमएलए। विधायक डोडियार के मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचने पर देखा अलग नजारा। एक और जहां विधायकों की मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग में वहीं अपनी एमएलए लिखी बाइक के साथ चाय पीते नजर आए डोडियार। छत्तीसगढ़ से भी लोकतांत्रिक ढांचे की शानदार तस्वीर सामने आई। मजदूरी करने वाले ईश्वर साहू जीते विधानसभा चुनाव। साजा सीट से कांग्रेस के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को शिकस्त दी। मजदूर से विधायक बनकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं ईश्वर साहू। विधानसभा की चौखट पर टेका अपना माथा। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में शिवराज सिंह समेत शामिल हैं करीब 7 नाम। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, सुमेर सिंह सोलंकी का नाम प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से खुद को अलग करने का बयान देने वाले शिवराज सिंह का कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना जारी है। छिंदवाड़ा के बाद आज पहुंचे हैं शिवपुर। खुद को लगातार रख रहे हैं चर्चा में। सीएम पद पर आलाकमान के फैसले से पहले एमपी में खुद की दावेदारी दिखाने की होड़ मची है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। एमपी में प्रधानमंत्री मोदी ने जिताया है चुनाव, लाडली बहना ने नहीं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद अर्जुन मुंडा को मिला कृषि मंत्रालय का प्रभार। प्रहलाद पटेल की जगह अब राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। जेपी नड्डा से मिली छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाली रेणुका सिंह। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। अभी केंद्रीय मंत्री के पद से नहीं दिया इस्तीफा। पैसे के बदले संसद में सवाल के आरोपों पर घिरी टीएमसी सांसद महबूबा मोहित्रा। लोकसभा में पेश हो गया एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। महबूबा मोहित्रा की सांसद सदस्यता पर खतरा। टीएमसी ने कहा कि पहले संसद में लाएं प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा। पुलवामा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित, लेकिन सरकार लाना चाहती है बदलाव। राजस्थान से भिवानी पहुंचे सुखदेव गोगा। मेडी हत्याकांड की आज राजपूत समाज ने सड़कों पर उतरकर खून का बदला खून से लेने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गाड़ी गिरी, 4 लोगों की मौत। पिछले हफ्ते भी दुर्घटना में 6 लोगों की गई थी जान। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन उन्होंने किया। देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स इसमें शामिल। उद्घाटन सत्र के दौरान पीएम मोदी 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ग्राउंडिंग का शुभारंभ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए 16 प्रोजेक्ट्स हैं। देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बोले सीएम धामी, समिट से पहले ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पार किया। पीएम मोदी और सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया भी कर सकते हैं इसमें शिरकत। बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट लीडर्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लेंगे भाग। कई देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल।
चोट लगने पर केसीआर को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी का बोलबाला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया। कहते हैं मोदी की नीति भारत रूस के संबंधों की मजबूत गारंटी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में खींची तलवारें। नवाब मलिक को लेकर अजित पवार गुट और बीजेपी आमने सामने। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को लिखी चिट्ठी। नवाब मलिक को लेकर जताया एतराज। लिखा, सत्ता आती है जाती है लेकिन देश अहम है। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर अजित पवार गुट का पलटवार। विधायक अमोल मितकारी बोले, अजित पवार को निजी तौर पर दिया जा सकता था संदेश। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर नवाब मलिक ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर निकले। अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर शिंदे गुट का समर्थन। कहा, गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अकोला में ओबीसी संगठन ने निकाला मोर्चा। मराठा आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग। पिंपरी चिंचवड में शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का अनशन। कचरा डिपो के निर्माण का विरोध। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिंपरी चिंचवड नगर निगम को जारी किया नोटिस। नदियों में पॉल्यूशन की लगातार मिल रही हैं शिकायतें। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में एक गांव में घुसा भालू। गांव वालों ने पटाखे फोड़े तब जाकर भागा भालू। वाशी में कुएं में गिरे 2 शाहे। वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ मिलकर जानवरों को रेस्क्यू किया। केदारनाथ में जबरदस्त ठंड का प्रकोप। हवा में भी जम रही है बर्फ। पुनः निर्माण कार्य में जुटे हैं फिर भी मजदूर। चक्रवाती तूफान निचौन के जाने के बाद भी चेन्नई में मुसीबत जारी। कई रिहायशी इलाकों में अभी भी भरा हुआ है पानी। 5वें दिन भी स्कूल कॉलेज है बंद। मदुरई में भारी बारिश के बाद से शेषाद्रिपुरम स्टेप डैम ओवरफ्लो। वैगई नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से हालात खराब। पटना में भी अचानक बिगड़ा मौसम। झमाझम बारिश से गिरा तापमान। मिजोरम में बिन मौसम बरसात। राजधानी आइजोल में बारिश के चलते ठंड बढ़ी।